Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं अमत्या कारका के बारे में, यानी एक ऐसा ग्रह जो ये बताता है कि आप इस जीवन में कौन से कैरियर को अपनाने वाले हैं। और दूसरा होता है आत्म कारका ग्रह, यानी ऐसा ग्रह जो ये बताता है कि इस जीवन के अंदर हमारा जो बर्थ हुआ है वो किस उद्देश्य के लिए हुआ है और किस चीज़ को हम यहाँ पर अचीव करने के लिए आए हैं, वो हमारे जीवन के उद्देश्य को बताता है। तो आत्माकार का और अमत्यकार का, आत्माकार का और अमत्यकार का जो है ये जैमिनी सूत्र के अंदर आता है। जैसे पराशर एस्ट्रोलॉजी है वैसे ही जैमिनी एस्ट्रोलॉजी है। तो जैमिनी एस्ट्रोलॉजी बहुत ही डीप है, ये चीज़ों को बहुत ही डीप एनालाइज करती है और हमें समझाती है कि एक्चुअल में हम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। दूसरा, अगर आपको ये जानना है कि आत्मकार का प्लेनेट आपके बर्थ चार्ट में कौन सा है, तो आप अपने बर्थ चार्ट में देखें कि आपके बर्थ चार्ट में कौन से प्लेनेट की डिग्री सबसे ज़्यादा है। और अमत्यकार का अगर आपको देखना है तो आत्मकारका के बाद कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके बर्थ चार्ट में आत्मकारका प्लेनेट 7 डिग्री पे है, लेकिन उससे कम डिग्री अगर किसी प्लेनेट की है, जैसे 25 डिग्री अगर किसी दूसरे प्लेनेट की है, तो वो प्लेनेट आपके बर्थ चार्ट में अमत्यकार का प्लेनेट माना जाता है। और अमत्यकार का मतलब ये होता है कि कौन से कर्म के थ्रू, कौन से कैरियर के थ्रू, कौन से काम के थ्रू आप आत्मकारका की चीजों को हासिल करने यहां पर आए हो। आत्मकार का प्लेनेट ये बताता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्या काम करने के लिए यहां पर आए हैं। लेकिन अमत्यकार का जो है वो आत्मकारका को हेल्प करता है। जैसे सेनापति अपने राजा की हेल्प करता है राजा के उद्देश्य को हासिल करने के लिए, वैसे ही अमत्यकार का जो प्लेनेट है वो आपके आत्मकार का प्लेनेट के उद्देश्य को हासिल करने के लिए कर्म करता है। तो यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि अमत्यकार का जो प्लेनेट है उसको हम कैसे जान सकते हैं अपने बर्थ चार्ट में। पहले आप ये देखें कि आपका जो D1 चार्ट है, यानी जो राशि चार्ट है, लग्न चार्ट है, उसमें कौन से प्लेनेट की डिग्री सबसे ज्यादा है। अब जैसे आपको पता चल गया कि हमारे बर्थ चार्ट में सैटर्न की डिग्री सबसे ज्यादा है, सैटर्न जो है वो 28 डिग्री पर है। तो उस सैटर्न को आप देखें D9 चार्ट में, यानी नवमशा चार्ट में, नवमशा चार्ट में सैटर्न कौन सी राशि में प्लेस्ड है, यह आपको देखना है। तो आपको इससे यह पता चलेगा कि सैटर्न कौन सी राशि में प्लेस्ड है। तो वो जो राशि है, जिस राशि में D9 चार्ट में सैटर्न प्लेस्ड है, जैसे अगर सैटर्न सेजी साइन में है D9 चार्ट में, तो आप ये देखें कि सेजी साइन आपके D1 चार्ट में कहां पर आ रहा है। अब आपको ये पता लग गया कि आपका सेजी साइन D1 चार्ट में कहां पर आ रहा है, तो उस सेजी साइन को आप एसेंडेंट बना ले, उसको लगन बना ले। लगन आपको पता चल गया कि सेजी का लगन क्या है, और जो भी प्लेनेटरी पोजीशन है वो वैसी ही होनी चाहिए जैसे आपके D1 चार्ट में है। यानी D1 चार्ट में जिस राशि में जो प्लेनेट जहां पर बैठा हुआ है उसी राशि में को आपको वहां पर प्लेस्ड कर देना है। सेजी एसेंडेंट बन गया। सन हमारा वर्गो में है, तो आप ये देखें कि वर्गो साइन कहां पर है, सन को वहां पर प्लेस्ड कर दो। फिर आप देखें कि मून कहां पर है, कौन सी राशि में प्लेस्ड है, मून को उसी राशि में प्लेस्ड कर दो। तो इस तरीके से आपका काराकमसा चार्ट तैयार हो जाता है। यानी D1 चार्ट में जिस प्लेनेट की सबसे हाईएस्ट डिग्री है उसको हमने D1 चार्ट में देखा कौन सी राशि में प्लेस्ड है। अब वो जो राशि है, हमने उस राशि को देखा कि D1 चार्ट में वो राशि कहां पर आ रही है, उस राशि को हमने एसेंडेंट बना दिया। और D1 चार्ट में जो भी प्लेनेटरी पोजीशन है, जो प्लेनेट्स जिस राशि में बैठे हुए हैं उनको उसी राशि में हमने प्लेस्ड कर दिया। तो ये आपका काराकमसा चार्ट बन जाता है। काराकमसा चार्ट आपका बन गया।
आपको यह भी पता चल गया कि आत्मा कार का प्लेनेट आपके बर्थ चार्ट में कौन सा है। दूसरा, जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री का जो प्लेनेट है वो आपका अमत्य कार का प्लेनेट माना जाता है। अब आपको यह देखना है कि काराकंसा चार्ट में आपका अमत्य कार का प्लेनेट कौन से हाउस में प्लेस्ड है और कौन से हाउस का लॉर्ड है, कौन से हाउस में प्लेस्ड है और कौन से हाउस का लॉर्ड है, यह आपको देखना है। तो आपको यह पता चल गया कि जैसे आपका अमत्य कार का प्लेनेट मून है और मून आपके 5th हाउस का लॉर्ड है, तो 5th हाउस का संबंध है क्रिएटिविटी से, 5th हाउस का संबंध है क्रिएशन से। तो किसी भी प्रकार का ऐसा काम जिसका संबंध क्रिएशन से जुड़ता है, क्रिएटिविटी से जुड़ता है, ऐसे काम में आपकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और ऐसे काम के थ्रू आप अपने जीवन के उद्देश्य को हासिल कर सकते हैं। दूसरा, आपको यह भी देखना है कि 5th हाउस का लॉर्ड यानी जो अमत्य कार का जो प्लेनेट है, जो 5th हाउस का लॉर्ड है, उसकी प्लेसमेंट कहां पर है। अगर उसकी प्लेसमेंट 3rd हाउस में है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो 5th हाउस से संबंधित जो काम है उसी काम को करके आपको आगे लाइफ में गेन मिलेगा, क्योंकि 3rd हाउस यानी आपका स्किल। तो 5th हाउस से संबंधित चीजों को अगर आप यूज करते हैं और उसी को अगर आप अपना स्किल बना लेते हैं तो वो आपके जीवन के उद्देश्य को हासिल करने के लिए वो प्लेनेट काम करता है। अब इसमें एक चीज आपको और भी देखनी है। आपने ये तो जान लिया कि आत्मा कार का प्लेनेट कौन है। आत्मा कार का प्लेनेट का मतलब हो गया कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। अमत्य कार का मतलब हो गया कि उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए हमें कौन सा कर्म करना है। साथ में आपको यह भी समझना है कि जो अमत्य कार का जो प्लेनेट है उसका नेचर क्या है। उसके नेचर के हिसाब से ही आपको काम करना पड़ेगा। जैसे अगर आपका अमत्य कार का प्लेनेट अगर सन बनता है तो सन का नेचर क्या है, सन कहां पर यूज होता है, किन चीजों के लिए सन यूज होता है, आपको यह समझना है। जैसे सन का संबंध है पॉलिटिक्स से, कोई भी क्रिएटिव चीज, कोई भी डायनामिक चीज, ऐसी चीजों में आप अगर इन्वॉल्व होते हैं तो आपको बहुत सक्सेस मिल सकती है। दूसरा जो प्लेनेट है वो है मून। मून का संबंध है आपके माइंड से, आपके इमोशन से। तो जिस काम में आपका माइंड और आपका मन यूज हो रहा है, जैसे आप एक राइटर हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं और आप कुछ ऐसी चीजें करते हैं जहां पर आपका मन और आपका माइंड यूज होता है, यानी जहां पर आप चीजों को इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, ऐसे काम में आपकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अगर मंगल का संबंध आपके अमत्य कार का प्लेनेट से होता है, यानी अगर आपका अमत्य कार का प्लेनेट अगर मंगल होता है तो ऐसे काम में आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए जहां पर आपकी जो एनर्जी है वो इन्वेस्ट हो, जहां पर आप मेहनत करें, जैसे स्पोर्ट्स, जैसे मिलिट्री, जैसे पुलिस, क्योंकि मिलिट्री और पुलिस को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो काफ़ी उनको मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे काम में आपकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अगर मरकरी आपका अमत्य कार का प्लेनेट बनता है तो ऐसे काम में जाएं जहां पर आपका लॉजिक, आपका माइंड यूज होता हो, जहां पर आपको चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़े, जहां पर आप लोगों से कम्युनिकेट करते हो, ऐसे काम में आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। अगर अमत्य कार का प्लेनेट अगर आपका वीनस होता है तो कलात्मक चीज़ों में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। कलात्मक चीज़ों को अगर आप करते हैं, फैशन से संबंधित चीज़ों को अगर करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, फिल्म करते हैं, तो ऐसी चीज़ों में आपको सक्सेस मिल सकती है। अगर अमत्य कार का प्लेनेट अगर आपका जुपिटर है तो ऐसे चीज़ों में आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए जहां पर आपकी नॉलेज काम करती हो, जैसे कोई गुरु, कोई टीचर, ऐसी चीज़ों में आपको सक्सेस मिल सकती है। अगर अमत्य कार का प्लेनेट आपका सैटर्न है तो ऐसी चीज़ों में आप जाएं जहां पर आपको हर चीज़ को सिस्टम से करना पड़े, टाइम से करना पड़े, जैसे सिविल सर्विस, जैसे कोई भी पब्लिक ड्यूटी, कोई भी पब्लिक सर्विस, ऐसी चीज़ों में आपकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं अमत्य कार का प्लेनेट का जो नेचर है, उस नेचर के थ्रू आप चीज़ों को करें, उस नेचर को समझ के आप चीज़ों को करें तो आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन आपको यह भी देखना है कि अमत्य कार का प्लेनेट की पोजीशन क्या है। अगर अमत्य कार का आपका डेबिलिटेशन में है, वीक पोजीशन में है, तो हो सकता है आपको जीवन में बहुत स्ट्रगल करना पड़े। तो अमत्य कार का प्लेनेट को आपको D1 चार्ट में भी देखना है कि उसकी प्लेसमेंट कहां पर है, D9 चार्ट में भी देखना है कि उसकी प्लेसमेंट कहां पर है, और D10 चार्ट में भी देखना है कि अमत्य कार का की प्लेसमेंट कहां पर है।
तो इन चीज़ों के थ्रू आप समझ सकते हैं कि आप ऐसा कौन सा व्यवसाय, ऐसा कौन सा काम करें जिसके थ्रू आप जीवन के गोल को अचीव कर पाए। और दूसरी बात ये, राहु और केतु कभी भी अमत्य कार का प्लेनेट नहीं माने जाते, चाहे उनकी डिग्री सबसे ज्यादा क्यों ना हो। तो राहु और केतु को अमत्य कारका की श्रेणी में आपको नहीं रखना है। बाकी जितने भी 7 प्लैनेट्स हैं उनको अमत्य कारका की श्रेणी में आप रख सकते हैं अगर उनकी डिग्री आत्मा कारका प्लैनेट से कम है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया अमत्य कारका प्लैनेट के बारे में, जो ये बताता है कि आपके जीवन का उद्देश्य कैसे आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। और आजकल SPS एस्ट्रोलॉजी का ऐप भी आ चुका है, तो गूगल प्ले स्टोर में जाएं, SPS एस्ट्रोलॉजी लिखें, वहाँ से आप SPS एस्ट्रोलॉजी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।